जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 6। ठीक है, 1 बाई 1 आपको मैं क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जो पहले मैंने वीडियो दी पूरी देखनी है, उसके बाद दूसरी वीडियो जो मैंने भेजी है वो आपने देखनी है। अब ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। और इसमें आपको देखो, अब ये इतना जो गुंजल आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, असल में ये कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो। अगर आपने पहली दो को समझ लिया तो इसमें आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आपने समझना ये है कि ये लाइन लगी हुई कैसे है। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन यूँ आ रही है, फिर ये दो लाइन इसको एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी, एंगल ए फाइंड करना है हमने। ठीक है, ये देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है और एंगल डी फाइंड करना है। तो इसमें से दो एंगल तो ऐसे हैं कि जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सॉल्व हो रहे हैं, वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से एंगल है, अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी दी तो ठीक है। मैं उसमें जो मैंने पहले आपको बताया, अब उसका ये मैंने इजी वर्जन आपको मैं दे रहा हूँ सोल्यूशन। ठीक है, आपका मैं देखो ये सोल्यूशन। अब इसमें आप ये देखो कि ये क्रॉस बन रहा है, सेम वही पिछले वाला क्रॉस है, बीच में एक लाइन उन्होंने उस एंगल को और मज़ीद बीच में काट दिया। मिसाल के तौर पे ये एक एंगल है 180 का, तो मैंने यूं कर दिया, यहाँ से यूं कर दिया और फिर यहाँ से यूं कर दिया और फिर यहाँ से यूं कर दिया। तो मैं जितने भी एंगल वो कर लूँ, इसमें से अगर मुझे दो एंगल भी मालूम हो तो बाकी एंगल में मालूम कर सकता हूँ। समझ आ रही है। तो अब ये इस तरह का गुंजल हो, मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ, इधर भी एक आ जाए, इसको मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, इधर आ जाए, इसको मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो मैं सब एंगल फाइंड कर सकता हूँ अगर मुझे समझ आ जाए। तो पहली बात ये है कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है देखो ए, ये एंगल ए क्या है, ये किसके अपोजिट, देखो 30 के अपोजिट ये आ रहा है। देखो इस एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट एंगल ये आ रहा है ना, देखो इस एंगल के अपोजिट ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। इस एंगल के अपोजिट क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल। तो पहले आंसर तो ये आ गया कि जी ए इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसके मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, क्यों ए इज इक्वल टू 30 है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है इसके। चलो ये तो मैंने फाइंड मैंने कर लिया, समझ आ गई। नेक्स्ट और दूसरा क्या है, अभी आप ये देखो, ये क्या है, ये 20, ये जो एंगल बन रहा है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, सी के अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। नहीं समझ आ रही, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब है एंगल सी किसके बराबर होगा, 20 के। क्यों भाई, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट ऑफ अपोजिट एंगल है ये। समझ आ रही है। अब आप ये देखो कि मैंने डी फाइंड करना है, मैंने क्या फाइंड करना है, डी, मैंने क्या फाइंड करना है, डी। तो हमने पहले एक चीज़ डिफ़ाइन की थी कि 180 डिग्री, अगर आपको समझ आ जाए सप्लीमेंट्री एंगल की, इसकी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, मुझ पे वो डिपेंड करता है कि मैंने क्या करना। अब मैं अगर मतलब अगर समझदार बच्चा जो होगा, अक्लमंद होगा, उसको समझने की इसमें आसानी ये हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन समझ में क्या है कि ये डी एंगल फाइंड करना है, तो ये किस लाइन पे बन, देखो ये इस तरीके से भी बन रहा है। ठीक है, देखो एक लाइन ये आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं डी एंगल इधर से भी फाइंड कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, और
क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे ये सी जो है ना, ये सी सॉरी कहाँ गया, हाँ ये सी जो है ये 20 डिग्री के बराबर है, मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। और जो ए है ये मुझे पता चल गया कि ये 30 डिग्री के बराबर है, समझ आ रही है। अब मैं कोई भी एंगल फाइंड कर सकता हूँ, मैक्सिमम तो मुझे मालूम, ये भी मुझे मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी, तो इसको मालूम करने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं इनको बहुत सारे तरीक़ों से फाइंड, अब मैंने डी एंगल को फाइंड करना है। देखो एक लाइन तो मुझे ये दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये मुझे पता है कि ये पूरे का पूरा क्या होता है, ये 180 का होता है, ठीक है। इसमें एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है जो 30 डिग्री की है, ठीक है, एक लाइन ये आ रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है, ठीक है, ये कितने की है, 20 की है। तो ये जो है एंगल, इसको नाम दिया है बड़ी, ये अगर मैंने मालूम करनी हो तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। अब देखो मैं इस लाइन को यूज़ करूँगा, मैं इस वाली लाइन को यूज़ करके ये मैं एंगल निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो अब क्या है, इसको और इसको प्लस करूँगा तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये है कि ये देखो 20 प्लस डी प्लस 30 इज इक्वल टू 180। मतलब ये और ये, इनको मैं प्लस करूँ तो क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये मैं इन दोनों को पहले प्लस कर दूंगा, 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 50। तो d प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो मुझे 50 यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे d की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं d को इधर ही रहने दूंगा और 180 को मैं उधर ले जाके -50 कर दूंगा। यहाँ प्लस 50 हो रहा है तो वहाँ जाके -50 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या, 50, 60, 70, 80, 180 में से 50 आप निकालेंगे तो क्या बाकी क्या बच गया, 30। तो इसका मतलब ये एंगल d जो है ये किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। नहीं समझ आई आपको, सॉरी ये 130 के बराबर होगा, 180 है ये, 180 माइनस 180 माइनस 50, ठीक है। देखो ये क्या होगा, d 50 के बराबर, ये अब 50 वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 50 आप लेस करेंगे तो क्या बाकी बचेगा, 130। तो इट मीन्स कि d किसके बराबर है, 130 के। समझ आ रही है, मैंने इसी को डिवाइड कर दिया, मैंने सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने, क्योंकि ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं जो हमें अभी हमने पहले बताया। तो ये अगर और भी डिवाइड हो जाए तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो 20 प्लस 30 प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा, 180 के बराबर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ गया डी क्या आ गया, 130 के बराबर। तो अब अगर मैंने बी फाइंड करना है तो बी बहुत ही आसान है। अगर ये 130 है तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये अगर 130 है तो बी भी 130 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर तक आ गई समझ, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 130 है तो मैं ये बी भी क्या होगा, बी आल्सो इज इक्वल टू 130। तो क्या हम लिखेंगे ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल ऑफ डी, अपोजिट एंगल ऑफ डी, इसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अगर आपको समझ आ गया, मिसाल के तौर पे अब मैंने इस वाली लाइन को लिया, देखो मैंने इस लाइन को लिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये डी का एंगल इसके ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब चलो मैं इसको और भी आ गया, देखो अब इन तीनों को प्लस करो तो ये 180 आना चाहिए, 130, 120, 150 प्लस 30, 180। अब इसी तरीके से लेट सपोज मैं इस लाइन को नहीं लेता हूँ, अब ये मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना, मैं ये वाली लाइन में ले लेता हूँ, ये वाली, ये देखो ये वाली लाइन में ले लेता हूँ, ये वाली, ये जो आ रही है स्ट्रेट, ठीक है।
ये देखो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली। किसी भी तरीके से अगर आपको समझ आ गई है तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली और ये इसके ऊपर मैंने ये 180 का एंगल बन गया, समझ आ गया। अब देखो इस पे ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली, इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है, ये इसके ऊपर ये देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एक, ये दो और ये तीन। देखो अगर मैंने ये वाली लाइन ली है तो कितने एंगल बन रहे हैं, एक दो तीन। देखो एक एंगल ये बन रहा है सी, ठीक है। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ये वाला 30, और ये वाला एंगल क्या है, डी, जो मैंने फाइंड करना है। देखो ये इस तरीके से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और मुझे पता है कि सी एंगल जो है उसकी मेजरमेंट क्या है, जो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, वो कितनी है, 20। समझ आ रही है। तो हमें पता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल बनता है, जिसमें कम से कम उसकी एक वॉल जो है वो क्या हो, कॉमन हो। देखो ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और ये लाइन इस एंगल के लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि d + 30 + 20 इज इक्वल टू 180। तो d + 50 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, ये d मुझे नहीं चाहिए, इधर ही चाहिए, 50 नहीं चाहिए, तो 180 - 50 तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 130। ये देखो फिर यही 130 आ रहा है, समझ आ रही है। इसलिए पहले आपको उन्होंने इक्वेशन सिखाई है, अब उसके बाद ये आपको सिखा रहे हैं ये ज्योमेट्री, समझ आ रही है। तो मैंने भी आपको बता दिया है एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 6, समझ आ रही है। और अब ये देखो, अब मैं अगर इसको एक और तरीके से भी हल करना चाहूँ, अगर आपको समझ आ जाए प्लस माइनस की, तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखो मैंने अगर ये d मैंने फाइंड करना है, तो ये d इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो ये क्या 30 20 और d। अगर देखो ये मैंने इस लाइन को अगर मैं देखूँ, ये लाइन, अब ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये बनेगा, इस पे एक लाइन ये आ रही है, ठीक है, और एक लाइन ये आ रही है। तो ये क्या है, ये 30 है, ये d जो मैंने फाइंड करना है, और ये वाला क्या है 20। तो मैं इस एंगल को कितने तरीक़ों से मैं हल कर, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि सप्लीमेंट्री, ये सिर्फ आपको बार बार बताने की वजह यह है कि आपको पता चल जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल, अब आगे कम्प्लीमेंट्री भी आएंगे, ठीक है, उसके बाद और एंगल्स। लेकिन अभी आपकी एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री की हो रही है और अपोजिट एंगल्स की हो रही है, इसीलिए पहले मैंने आपको सप्लीमेंट्री और अपोजिट एंगल के मैंने डेफिनेशन बताई, फिर मैंने एक क्वेश्चन हल किया, फिर दूसरा हल किया, और अब ये तीसरा क्वेश्चन आपका हल हो रहा है, समझ आ रही है। अब भी अगर समझ किसी बच्चे को नहीं आती है तो इट मीन्स कि वो बच्चा नालायक। अब आप ये वीडियो बनाओ खुद हल करके, और एक बाई एक करके मुझे नहीं वो वीडियो बना के आपने मुझे भेजनी, हर यूँ करके इस तरह की ये होगा, मुझे बताना है कि ये आपने किस तरीके से, अगर आपको समझ आई है, समझ आ रही है। चलो मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।